हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करने वाले हैं बच्चों हम क्लास 9th की हमारी हिंदी की वर्कशीट नंबर है बच्चों 87। आज हमारी डेट है बच्चों 10। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा और कक्षा अध्यापक के नाम में आपके टीचर का। ठीक है बच्चों, हमारा टॉपिक है मेरे संग की औरतें। तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। इन कार्य पत्रिकाओं के माध्यम से अब तक आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के पाठों पर चर्चा की जा रही थी। आइए आज के कार्यपत्रक में कृतिका के पाठ मेरे संग की औरतें पर चर्चा करते हैं, जिसकी लेखिका मृदुला गर्ग जी हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमें से रीड कर लेते हैं बच्चों। हमें पैराग्राफ दे रखा है। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। नानी माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं ही नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम था रानी, बाहर का मंजुल। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी। घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम पर चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम न बदले का रिवाज उसी ने चलाया था। मन्नू भंडारी का हलवा देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी घर घुस्सू क्यों हो, नाम क्यों नहीं बदला। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है। पर नाम न बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे, 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा, जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम है गौरी और बाहर का चित्रा। वह नहीं लिखती। उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। खैर, उसके बाद जब 4-5वीं बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बार जमाने की सुनी कि उनका एक नाम ही रखा, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ, राजीव। मजे की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लिखने से बची रहीं, अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले। ठीक है बच्चों, ये हमने पढ़ लिया। अब हमें नीचे बोला गया है। आशा है आपने इस गद्यांश को पढ़ व समझ लिया होगा। आइए इस गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते और लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर हमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, बेहद ईजी। और हमें एक गतिविधि दे रखी है कि विवाह के बाद किसी लड़की के नाम के साथ उसके पति का उपनाम जोड़ने पर आप अपने विचार लिखिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए फटाफट से इनके आंसर कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी बड़ी बहन एवं स्वयं के नाम से परिवर्तन की लेखिका ने क्या चर्चा की। तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे। लेखिका ने बताया कि शादी के बाद उन्होंने और उसकी बड़ी बहन ने अपना उपनाम बदल लिया था। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि लेखिका ने लिखना कब शुरू किया। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, लेखिका ने शादी के बाद लिखना शुरू किया था। ठीक है, फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि लेखिका की छोटी बहन चित्रा ने लेखन ना करने का क्या कारण बताया। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, लेखिका की छोटी बहन चित्रा ने कारण बताया कि घर में कोई पढ़ने वाला भी होना चाहिए। ठीक है, फिर बच्चों हमारा क्वेश्चन है फोर्थ, लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार ना होने के पीछे लेखिका क्या कारण बताया। तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे, लेखिका की माँ, नानी, दादी, परदादी आदि ने उस समय के परंपरावादी वातावरण में भी एक स्वतंत्र और आधुनिक सोच कायम रखी थी, जहां महिलाओं का उतना ही महत्व था जितना कि पुरुषों का। इसलिए लेखिका और उसकी बहनें कभी भी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। ठीक है, फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कि मूल नाम न बदलने के पीछे लेखिका का क्या तर्क था। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, मूल नाम न बदलने के पीछे लेखिका का तर्क था कि नाम न बदलने से व्यक्तित्व पर कोई
कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। फिर बच्चों हमारी एक गतिविधि दे रखी थी कि विवाह के बाद किसी लड़की के नाम के साथ उसके पति का उपनाम जोड़ने पर आप अपने विचार लिखिए। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, मुझे नहीं लगता कि शादी के बाद एक महिला को अपना नाम बदलना चाहिए। नाम इंसान की पहचान होती है और मुझे नहीं लगता है शादी के बाद पहचान बदलनी चाहिए। शादी के बाद एक महिला अपना उपनाम बदलती है या नहीं, ये उसकी खुद की मर्जी है, इसमें उस पर कोई दबाव नहीं डाला जा सकता। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो बच्चों हमारी वर्कशीट जो यहीं पर पूरी होती है। आई होप आप लोगों को वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।